बुलंदशहर के दौरे पर यूपी के सीएम योगी खुर्जा में कोविड अस्पताल का सीएम योगी ने निरीक्षण किया। कोविड के खिलाफ तैयारियों का जायजा लिया। खुर्जा में बोले सीएम योगी, भारत का कोविड प्रबंधन दुनिया भर में सराहा गया। ऑक्सीजन के मामले में यूपी आत्मनिर्भर, अलग अलग जिलों में 551 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट। बुलंदशहर में सीएम योगी ने कहा, बीजेपी की सरकार अपराधियों को रोकने के लिए जरूरी। खुर्जा में बोले यूपी के सीएम योगी ने कहा, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। बुलंदशहर में लगाए गए 14 ऑक्सीजन प्लांट। सीएम योगी ने सपा पर निशाना साधा, कहा पिछली सरकार अपराध के लिए तमंचा बनवाती थी। खुर्जा में टीकाकरण पर बोले सीएम योगी, यूपी में 26 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई। 26 करोड़ वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर सीएम योगी का तंज। खुर्जा में बोले, भाई बहन को आपदा में इटली की नानी याद आती है। सपा बसपा पर भी बरसे सीएम योगी, बोले सपा के लिए सफाई और परिवार का विकास ही सब कुछ था। बहन जी के लिए भतीजे का विकास ही सब कुछ। बीजेपी के लिए पूरा प्रदेश ही परिवार है। कन्नौज के इत्र व्यापारी के बहाने सीएम ने साधा सपा पर निशाना। खुर्जा में बोले, इत्र वाले मित्र के पास पैसे जमा करवाए, हमने जेसीबी लगवाकर पैसा निकलवा लिया। सीएम योगी ने कहा, पिछली सरकार में गरीबों का राशन माफियाओं के पास जाता था। उनकी संवेदना गरीबों, दलितों और वंचितों के लिए नहीं। जेपी नड्डा का शिकोहाबाद दौरा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डोर टू डोर जनसंपर्क किया। लोगों को दिया बीजेपी सरकार के कार्य का परिचय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कासगंज दौरा। प्रभावी मतदाताओं संग राजनाथ सिंह ने संवाद किया। बोले, योगी आदित्यनाथ की सरकार पर कोई दाग नहीं। कासगंज में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व की सरकारों में भ्रष्टाचार हुआ करता था, अब किसान के खाते में 6000 पहुंचता है। बीजेपी का चरित्र जो कहती है वो करती है। कासगंज की धरती से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सपा पर निशाना साधा। बोले, समाजवादी सरकार में गुंडे दहशत पैदा करते हैं, सपा सरकार में ही क्यों दंगे होते हैं। लखनऊ में बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रियंका गांधी पर निशाना साधा, कहा प्रियंका गांधी सिर्फ स्लोगन की राजनीति कर रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली अपर्णा यादव, प्रियंका गांधी का लड़की हूं, लड़ सकती हूं, सिर्फ दिखावा है। कांग्रेस के टिकट पर सिर्फ यूपी में ही लड़की लड़ सकती है। अपर्णा यादव ने कहा, मोदी योगी के नेतृत्व में देश और यूपी का विकास हो रहा है। किया दावा, यूपी में फिर बन रही है बीजेपी की सरकार। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का यूपी चुनाव पर बयान। पश्चिमी यूपी में बीजेपी की जीत का दावा किया। कहा, पश्चिम यूपी की सभी सीटों पर बीजेपी जीतेगी। यूपी चुनाव में बसपा ने एक और सीट पर उम्मीदवार बदला। उन्नाव में बदला उम्मीदवार। विनय चौधरी की जगह सेवक लाल को टिकट मिला। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 4 फरवरी को करेंगे विधानसभा चुनाव में नामांकन। गोरखपुर सदर सीट से नामांकन करेंगे। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे सीएम योगी। 2 फरवरी को 4 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जाएंगे सीएम। बूथ अध्यक्ष की बैठक को सरस्वती विद्या मंदिर आर्य नगर में संबोधित करेंगे। 3 फरवरी को दिग्विजय नाथ पीजी कॉलेज के बलरामपुर हॉल में करेंगे चिकित्सक सम्मेलन। नेपाल क्लब गोरखपुर में शिक्षक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यूपी बीजेपी ने नया वीडियो ट्वीट किया। लिखा, जनता ने उमड़ के बोला, अब रंग ले बसंती टोला। सड़क बनेगी, पुल भी बनेगा, होगा बम बम भोला। यूपी बीजेपी ने गाना ट्वीट किया। लिखा, तब क्यों नहीं लाए थे बदलाव तुम, जब टोपी वाला कमजोरों पर हंसता था, जब गरीब पक्की छत को तरसता था। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने ट्वीट कर गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसा। लिखा, देश के बड़े नेता मेरी इतनी चिंता कर रहे हैं, अच्छा लगता है, इसका मतलब है मैं ठीक ही कर रहा हूं। शाहजहांपुर में नामांकन रद्द होने पर फूट फूट कर रोया उम्मीदवार। आत्महत्या की धमकी दी। सिटी मजिस्ट्रेट पर लापरवाही का आरोप। सपा नेता अब्दुल्ला आजम ने कार्यकर्ताओं को पढ़ाया डिसिप्लिन का पाठ। बोले, मुखालिफ चाहता है कि आपका निजाम बिगड़े। वर्चुअल सभा के दौरान बीच में कार्यकर्ताओं के बोलने से नाराज हुए अब्दुल्ला आजम।
शाहजहांपुर में नामांकन रद्द होने पर फूट फूट कर रोया उम्मीदवार, आत्महत्या की धमकी दी, सिटी मजिस्ट्रेट पर लापरवाही का आरोप। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा, लिखा बाबाजी की ब्रेकिंग न्यूज, भाजपा के आपराधिक छवि के प्रत्याशियों का शतक पूरा होने में बस एक की कमी, अब तक आपराधिक छवि के 99 उम्मीदवारों को टिकट दे चुके हैं। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, कांग्रेस ने जारी की 61 उम्मीदवारों की सूची। कांग्रेस ने हाथरस से कुलदीप कुमार को दिया टिकट, कासगंज से कुलदीप पांडे को बनाया उम्मीदवार। उत्तराखंड बीजेपी ने जारी किया चुनाव प्रचार के लिए गाना, जहां पवन बहे संकल्प लिए, जहां पर्वत गर्व सिखाते हैं गाने के बोल। कानपुर में बीजेपी विधायक पर विवादित टिप्पणी करना महंगा पड़ गया, विधायक महेश त्रिवेदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, आचार संहिता का उल्लंघन का मामला। लालकुआं के बिंदुखता के स्कूल में पूर्व सीएम हरीश रावत ने कबड्डी खेला, चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे हरीश रावत, लालकुआं से लड़ रहे हैं विधानसभा चुनाव। गाजियाबाद के लोनी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद विधायक का विरोध, पोस्टर लगाकर लोगों ने विरोध किया, रोड नहीं तो वोट नहीं का लगाया पोस्टर। अपना दल ने यूपी चुनाव के लिए 2 उम्मीदवारों के नाम जारी किए, फतेहपुर के बिंदकी से जय कुमार सिंह पटेल उम्मीदवार होंगे। जालौन में 2 पक्षों के विवाद में फायरिंग हो गई, वर्चस्व की लड़ाई में तमंचा लहराया, शराब के नशे में फायरिंग भी की। विधानसभा चुनाव को लेकर जालौन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 32 अभियुक्तों को जेल भेजा, अवैध असलहे बरामद, 31 मुकदमे दर्ज। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का अल्मोड़ा दौरा, जागेश्वर और द्वाराहाट विधानसभा में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। कोंडा में योगी सरकार की कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने बीजेपी की जीत का दावा किया, मीडिया से बात करते हुए कहा यूपी में बीजेपी 300 से ऊपर सीटें जीतेगी। फर्रुखाबाद सीट से कांग्रेस प्रत्याशी लुइस खुर्शीद ने नामांकन किया, कैंसर हॉस्पिटल और गंगा एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं को फर्रुखाबाद में लाने का ऐलान। एसएसबी पुलिस और ड्रग्स विभाग को कामयाबी मिली, महाराजगंज के ठूटीबारी कस्बे में भारी मात्रा में अवैध नशीली दवाएं बरामद। विधानसभा चुनाव को लेकर ललितपुर में जिला प्रशासन की टीम एक्शन मोड में, पुलिस ने 4 महिलाओं सहित 5 शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ के चर्रा में बोले यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, सपा की सरकार में 5 बजे दरवाजे बंद हो जाते थे, लड़कियों के साथ छिड़कानी होती थी तो उसकी एफआईआर दर्ज तक नहीं होती थी। अलीगढ़ के दौरे पर बोले स्वतंत्र देव सिंह, योगी मोदी को नहीं छोड़ना मित्रों, कभी कभी धरती पर ऐसे नेता आते हैं। आईआईटी बीएचयू के पूर्व छात्र जय चौधरी की आईआईटी बीएचयू फाउंडेशन को लगभग 7 करोड़ 5 लाख का दान देने का पीएम मोदी ने मन की बात में उल्लेख किया, सीएम योगी ने ट्वीट कर प्रेरणा स्रोत बताया। बिजनौर जिले में खराब मौसम के चलते डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा रद्द होने पर समर्थकों में मायूसी। जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह का 1 दिवसीय अमेठी दौरा, गौरीगंज में जनता से संवाद करेंगे रघुराज प्रताप सिंह, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हाथरस पहुंचेंगे और यहां पर सदर क्षेत्र में डोर टू डोर प्रचार करने का कार्यक्रम। गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीटों पर लड़ रहे 39 उम्मीदवारों में 35 को नोटिस, खर्चे का ब्यौरा न देने पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस जारी किया। उम्मीदवारों को 6 फरवरी से पहले देना होगा खर्च का ब्यौरा, बीजेपी सपा बसपा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं शामिल। डॉक्टर वाजपेयी ने थामा अपना दल इसका दामन, सिराथू से 2 बार विधायक रह चुके हैं डॉक्टर वाजपेयी। बीजेपी नेता बबीता फोगाट का बिजनौर दौरा, चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेन किया। हिमगा इलाके में डीएम और एसपी ने पैरामिलिट्री फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया, चुनाव के मद्देनजर पर की व्यवस्था। फर्रुखाबाद में फिर प्रयोग में लाई जाएगी 303 राइफल, चुनाव के मद्देनजर शस्त्रों की उपलब्धता को देखते हुए एडीजी कानून व्यवस्था ने जारी किया आदेश। जालौन के चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो कार से बरामद हुए 55 लाख रुपए, कैश मिलने की जानकारी इनकम टैक्स को दी गई। मथुरा में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के प्रस्तावित की हत्या, हमलावरों ने दिन दहाड़े गोलियों से भूना, 24 घंटे में दूसरी वारदात। लखनऊ में बुजुर्ग महिला की जलकर मौत, मृतका के बेटे ने पड़ोसी के ऊपर आग लगाकर हत्या करने का आरोप लगाया। बागपत में मामूली विवाद में दोस्त ने दोस्त पर चाकू से हमला किया, गंभीर हालत में युवक को हॉस्पिटल में एडमिट कराया।
नोएडा के कालिंदी कुंज इलाके में युवक युवती ने यमुना में छलांग लगा दी। युवती का शव बरामद। युवक की तलाश में जुटी रेस्क्यू टीम। बुलंदशहर के खुर्जा में पोल्ट्री हादसे में 2 महिलाओं की मौत। 3 महिलाओं का रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। एक महिला का हेल्थ सेंटर में इलाज जारी। कन्नौज में बाराती से भरी बस हुई दुर्घटना। ग्रस्त हादसे में 3 की मौत, 7 लोग घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को भर्ती कराया। उन्नाव में 2 तेज रफ्तार कारों में टक्कर के बाद पलटी एक कार सवार 7 लोग घायल। अलीगढ़ में करंट की चपेट में आई विवाहिता की इलाज के दौरान मौत। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर करंट लगाकर हत्या करने का आरोप लगाया। कानपुर में मिठाई की दुकान में आग लगने से 2 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र के काहू कोठी में स्थित हाउस में हादसा हुआ। कन्नौज में सड़क किनारे लगाए गए अस्थायी शौचालय में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग में जलकर खाक हुई अस्थायी शौचालय। फतेहपुर पुलिस ने फर्जी एसडीओ को गिरफ्तार किया। लोगों को बिजली कनेक्शन काटने की धमकी देकर कर रहा था अवैध वसूली। लखनऊ में सरकारी विभागों में संविदा पर नौकरी दिलाने के मामले में गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस गिरफ्त में गिरोह का सरगना और साथी। आगरा में कोरियर वाहन से लूट का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 5 आरोपी गिरफ्तार कर चोरी का माल भी बरामद किया। आजमगढ़ में आयुष्मान योजना के नाम पर कैंप लगाकर ठगी करने वाले गिरफ्तार। 4 अभियुक्त गिरफ्तार कर असला, कैश और बाइक बरामद। कोंडा पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 50,000 के नामे बदमाश बिज्जी को ढेर कर दिया। 1.5 दर्जन से ज्यादा मामलों में फरार चल रहा था बिज्जी। कानपुर में चेकिंग के दौरान असलाह तस्कर गिरफ्तार। आधा दर्जन असले बरामद। रायबरेली का रहने वाला है असलाह तस्कर। रायबरेली में हुई जहरीली शराब से मौत के बाद जागा अमेठी प्रशासन। अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाकर भारी मात्रा में शराब बरामद। चंदौली में भारतीय डाक की गाड़ी से शराब तस्करी। पार्सल वैन से बरामद की गई 32 लाख की शराब। 2 तस्कर गिरफ्तार। लखीमपुर पुलिस ने शराब ठेकों की चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। 2,20,000 कैश के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार। श्रावस्ती में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया। 60 लीटर अवैध शराब बरामद कर 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए। कन्नौज में अवैध शराब बना रहे 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मकान के अंदर धधक रही थी अवैध शराब की भट्टी। जालौन में डीएम ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। खनन माफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सोशल मीडिया पर युवक का अवैध तमंचे के साथ फोटो वायरल। कानपुर के कल्याणपुर इलाके का बताया जा रहा है युवक। बरेली में तेंदुआ दिखाई देने से हड़कंप मच गया। एक राहगीर ने तेंदुए का वीडियो बनाया। मीरगंज थाना इलाके के कपूरपुर गांव का मामला। हरदोई पुलिस ने कछुआ तस्कर को गिरफ्तार कर 210 कछुए बरामद किए। कछुओं को लुधियाना ले जाने की तैयारी तस्कर कर रहा था। उत्तराखंड चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। लिस्ट में 30 बीजेपी दिग्गजों का नाम। उत्तराखंड बीजेपी प्रचारकों की लिस्ट में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का नाम शामिल। राजनाथ सिंह और सीएम योगी प्रचार करेंगे। उत्तराखंड के सीएम धामी ने चिन्याली सौड़ में किया डोर टू डोर जनसंपर्क। घर घर जाकर धामी ने बीजेपी के लिए वोट मांगे। सीएम धामी ने डोर टू डोर जनसंपर्क से पहले धामी ने मुनकामेश्वर मंदिर में दर्शन किए। सीएम धामी ने महादेव का आशीर्वाद दिया। कालाढूंगी में बीजेपी नेता का छलका दर्द। टिकट नहीं मिलने पर रोए गजाज बिष्ट। बीजेपी पर लगाया पक्षपात का आरोप। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राहुल गांधी ने फिर आलापा हिंदुत्ववादी राग। ट्विटर पर लिखा, एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी थी। सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे। जहां सत्य है वहां आज भी बापू जिंदा है। शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता बाबा इकबाल सिंह का आज किया जाएगा अंतिम संस्कार। 29 जनवरी को निधन हुआ था। 4 दिन पहले की गई थी पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने बनाया नया कीर्तिमान। 165 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। आज होगा बिग बॉस 15 का ग्रैंड फिनाले। ट्रॉफी की रेस में शमिता शेट्टी, तेजस्वी प्रकाश, करण कुंद्रा शामिल। बिग बॉस के सेट पर इमोशनल हुए सलमान खान और शहनाज गिल। शो के विजेता रहे सिद्धार्थ शुक्ला को याद किया। लता मंगेशकर की सेहत में सुधार। डॉक्टर ने बताया लता मंगेशकर को वेंटिलेटर से हटाया। अभी रहेंगे आईसीयू में। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से वेंटिलेटर पर थी। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म बच्चन पांडे का ट्रेलर 9 फरवरी को रिलीज होगा। 18 मार्च को फिल्म रिलीज हो सकती है। सलमान खान का नया गाना डांस विद मी हुआ रिलीज। गाने में शाहरुख कैटरीना भी नजर आए।
बिहार में शराब तस्कर और शराबियों पर निगरानी रखने के आदेश पर विवाद, शिक्षकों ने विरोध जताया, सरकार से आदेश वापस लेने की मांग, विपक्षी दलों ने भी उठाए सवाल। कर्नाटक में 31 जनवरी से खत्म हो जाएगा नाइट कर्फ्यू, बेंगलुरु के सभी स्कूलों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने की अनुमति। रूस यूक्रेन विवाद के बीच अमेरिका ने बड़ा ऐलान किया, राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले पूर्वी यूरोप में सेना की छोटी टुकड़ियां भेजेंगे।